उड़ने वाली गाड़ियों का सपना हम इंसानों को सदियों से लुभाता आया है। ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से ऊपर उठकर पंछियों की तरह आजादी से उड़ने का ख्याल हाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति ने फ्लाइंग कारों की संभावना को करीब ला दिया है। जो कभी कल्पना का विषय था, वह अब निकट भविष्य में परिवहन के एक संभावित साधन के रूप में उभर रहा है। 21वीं सदी में फ्लाइंग कार कंपनियां सपने को हकीकत में बदल रही हैं। टेराफूजिया का ट्रांजिशन मॉडल कार से प्लेन में बदल सकता है। एयरोमोबिल की फ्लाइंग कार सड़क पर 100 मील प्रति घंटे और हवा में 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। PALV की लिबर्टी जायरोकॉप्टर शैली की फ्लाइंग कार है। ईहांग 216 एक ऑटोनोमस एरियल व्हीकल है। लिलियम का EVTOL विमान अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए है। ये कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य में अपनी जगह बनाने के लिए होड़ में लगी हुई हैं। दासियत है। फ्लाइंग कारें जमीन और हवा दोनों जगहों पर यात्रा करने के लिए कई तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। एक आम तरीका है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL सिस्टम, जो इन वाहनों को वर्टिकल रूप से टेक ऑफ और लैंड करने की अनुमति देता है, जिससे पारंपरिक रनवे की जरूरत खत्म हो जाती है। यह शहरी वातावरण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां जगह सीमित होती है। VTOL फ्लाइंग कारें अलग अलग तरीकों से अपनी वर्टिकल लिफ्ट हासिल करती हैं, जिसमें कई रोटर को बिजली देने वाले इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं। ड्रोन की तरह या झुके हुए रोटर, जो फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में बदल जाते हैं। कुछ डिजाइनों में वेक्टर थ्रस्ट भी शामिल होता है, जहां वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए इंजन के एग्जॉस्ट की दिशा में हेरफेर किया जाता है। फ्लाइंग कारों में इस्तेमाल की जाने वाली एक और प्रमुख तकनीक है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। यह सिस्टम ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा कुशल क्रूजिंग के लिए पारंपरिक कंबशन इंजन के साथ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ते हैं। यह हाइब्रिड तरीका दोनों का सबसे अच्छा संयोजन प्रदान करता है, जो उड़ान के लिए जरूरी पावर प्रदान करता है, साथ ही शोर और उत्सर्जन को कम करता है, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। फ्लाइंग कारों को बड़े पैमाने पर अपनाने से ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति आ सकती है और हमारे शहरों को बड़े पैमाने पर नए सिरे से आकार मिल सकता है। सबसे तात्कालिक और स्पष्ट प्रभावों में से एक होगा ट्रैफिक की भीड़भाड़ से छुटकारा। हमारे शहरों के ऊपर विशाल हवाई क्षेत्र का उपयोग करके फ्लाइंग कारें जाम सड़कों को बायपास कर सकती हैं और यात्रा के समय को काफी कम कर सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप कुछ ही मिनटों में उपनगरों से शहर के केंद्र तक आ जा सकते हैं, या एयरपोर्ट सिक्योरिटी लाइनों और फ्लाइट में देरी के झंझट के बिना ही एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। फ्लाइंग कारें लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना सकती हैं, जिससे काम, आराम और नई जगहें देखने के नए रास्ते खुलेंगे। व्यक्तिगत मोबिलिटी से परे फ्लाइंग कारें आपातकालीन प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि पर्यटन को भी बदल सकती हैं। एम्बुलेंस, ट्रैफिक और भौगोलिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए दूर दराज के इलाकों में मरीजों तक जल्दी पहुंच सकती हैं। डिलीवरी ड्रोन सामान को कुशलता पूर्वक पहुंचा सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय और लागत कम हो जाती है। पर्यटक स्थलों और प्राकृतिक अजूबों के ऊपर मनोरम उड़ानों का आनंद ले सकते हैं और एक बिल्कुल नए नजरिए से डेस्टिनेशन का अनुभव कर सकते हैं। भाग 5। आगे की राह में रोड़े। उड़ान के रास्ते में चुनौतियां। हालांकि फ्लाइंग कारों का वादा बेहद रोमांचक है, लेकिन हमारे आसमान में इन्हें एक आम नजारा बनने से पहले कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना होगा। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इन वाहनों की विश्वसनीयता और उड़ान योग्यता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। दुर्घटनाओं को रोकने और तेजी से भीड़भाड़ वाले हवाई क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर परीक्षण, प्रमाणन प्रक्रियाएं और मजबूत हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियां जरूरी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक और बड़ी बाधा है।
फ्लाइंग कारों के लिए समर्पित टेक ऑफ और लैंडिंग जोन की आवश्यकता होगी, संभवतः छतों पर, पार्किंग गैरेज में या नामित वर्टिपोर्ट पर। इस बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त निवेश और सावधानीपूर्वक शहरी नियोजन की आवश्यकता होगी, ताकि इन नए परिवहन नेटवर्क को मौजूदा बुनियादी ढांचे में सहजता से एकीकृत किया जा सके। फ्लाइंग कारों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को भी स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें पायलटों के लिए लाइसेंस की आवश्यकताएं, हवाई क्षेत्र के नियम, ध्वनि प्रदूषण की सीमा और दुर्घटनाओं के मामले में देयता के मुद्दे शामिल हैं। फ्लाइंग कारों की सफल तैनाती के लिए इन जटिल कानूनी और नियामक परिदृश्यों को नेविगेट करना महत्वपूर्ण होगा। भाग 6। हम कब उड़ान भर सकते हैं? टेक ऑफ के लिए एक समय रेखा। फ्लाइंग कारों को बड़े पैमाने पर अपनाने की सटीक समय रेखा की भविष्यवाणी करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई कारक उनके विकास और परिनियोजन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा प्रगति और उद्योग के अनुमानों के आधार पर हम आने वाले दशकों में धीरे धीरे इन्हें अपनाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। अल्पावधि में अगले 5 से 10 वर्षों के भीतर हम फ्लाइंग कारों के सीमित व्यावसायिक अनुप्रयोगों को देख सकते हैं, मुख्य रूप से लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन, एयर टैक्सियों और आपातकालीन प्रक्रिया जैसी विशेष सेवाओं जैसे विशिष्ट मार्केटों में। ये शुरुआती तैनाती महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में काम करेंगे, जो सुरक्षा, प्रदर्शन और जनता द्वारा स्वीकृति पर मूल्यवान डेटा एकत्र करेंगे। जैसे जैसे तकनीक परिपक्व होती है, बुनियादी ढांचा विकसित होता है और नियम स्थापित होते हैं, हम अगले 1 या 2 दशकों में फ्लाइंग कारों को और अधिक व्यापक रूप से अपनाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस अवधि में व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए पर्सनल फ्लाइंग वाहनों के उभरने की संभावना है, ठीक उसी तरह जैसे आज कारों का उपयोग किया जाता है। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन, सामर्थ्य और सहायक बुनियादी ढांचे की व्यापक उपलब्धता को पूरी तरह से साकार होने में अभी भी समय लगेगा। भाग 7। भारत में फ्लाइंग कारें, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना। भारत में फ्लाइंग कारों की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां घनी आबादी, ट्रैफिक की भीड़-भाड़ और चुनौतीपूर्ण भूभाग है। हालांकि इस तकनीक को अपनाने में देश को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के पहले से ही तनावग्रस्त बुनियादी ढांचे, खासकर शहरी केंद्रों में फ्लाइंग कारों को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और अभिनव समाधानों की आवश्यकता होगी। मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में फ्लाइंग कारों के सुरक्षित और कुशल एकीकरण के लिए वर्टिपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय संदर्भ में फ्लाइंग कारों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा नियमों और सामर्थ्य से संबंधित चिंताओं को दूर करना सर्वोपरि होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का तेजी से बढ़ता टेक्नोलॉजी सेक्टर, उद्यमशीलता की भावना और इनोवेशन और टिकाऊ परिवहन समाधानों पर केंद्रित सरकारी पहल उम्मीद की किरण जगाती है। रणनीतिक योजना, निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ भारत में वैश्विक फ्लाइंग कार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की क्षमता है। भाग 8। परिवहन का भविष्य, एक ऊंचे स्थान से देखना। फ्लाइंग कारों का विकास और अंततः उन्हें अपनाना ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करता है जहां जमीन और हवाई यात्रा के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, तकनीकी नवाचार की अथक गति, कुशल और टिकाऊ परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग के साथ यह बताती है कि फ्लाइंग कारें हमारे जीवन काल में ही हकीकत बनने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, सुरक्षा, स्थिरता और सुलभता पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्लाइंग कारों के विकास और परिनियोजन के लिए यह बहुत जरूरी है। इन प्रमुख बातों पर ध्यान देकर हम इस तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं जहां परिवहन तेज,
अधिक कुशल और सभी के लिए सुलभ हो। फ्लाइंग कारों का सपना, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा गया था, अब हमारी पहुंच में है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि यह परिवर्तनकारी तकनीक जिम्मेदारी से उड़ान भरे और पूरी मानवता को लाभान्वित करे।